बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? होप ये सब खैरियत से होंगे। और जी आज बन रही है मज़ेदार सी हैदराबादी तह वाली बिरयानी, बीफ बिरयानी, जो कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतने मज़े की बनती है। तो ये इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बहुत आसान तरीके से मैंने कैसे बने इसको कर देते हैं बनाना स्टार्ट। कुछ यहाँ सामान लिया हुआ है, चावल है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ हरी मिर्चें हैं, साथ में है आलू बुखारे, साबुत गरम मसाला, और ये जी बम्बई बिरयानी मसाला शान वालों का। साथ में गोश्त है, गोश्त मैंने हड्डी वाला भी लिया है और चर्बी वाला, दोनों मिक्स लिया है। प्याज है जी, टमाटर हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। अब रख देते हैं जी पतीली को और डाल देते हैं इसमें घी। ये ऑप्शन है, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, इसको घी में भी बना सकते हैं। मुझे पर्सनली बिरयानी घी में ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पे घी लिया है। साथ में डाल देते हैं अपना साबुत गरम मसाला, जिसमें है मैंने तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है। ये सब चीज़ें हैं, जो साबुत गरम मसाला होता है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छा इसको तड़का लेते हैं। उसके बाद डाल देंगे जी इसमें अपना प्याज। ये मैंने 4 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, क्योंकि गोश्त की जो हमारी क्वांटिटी है वो है जी हमारी 1.5 किलो के करीब, और जो हमने चावल लिए हैं वो लिए 3 पाव, गोश्त हमने ज़्यादा लिया है। तो उसके हिसाब से हमने मसाला बनाना है कि हमें चटपटी मसालेदार तय वाली बिरयानी बनानी है, तो मसाला भी हमने उस हिसाब से बनाना है। प्याज को कर लेंगे जी लाइट सी सुनहरी, जैसे गोल्डन टाइप होती है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें इस टाइप, जब इस तरह की हमारी प्याज हो जाएगी ना, तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे जी अपना फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट देखें कितना फ्रेश है। तो ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट की रेसिपी भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, जिसे नहीं देखी वो जाके देख सकता है कि किस तरह से आप लोग बना के इसको रख सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। अदरक लहसुन को अच्छे से भून लें अपने प्याज के साथ, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और प्लीज़ पीछे से आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये हमारी कैटू है जो बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही है। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना सारा गोश्त, और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, ताकि अभी गोश्त जो है अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो हमने इसको इतना भूनना है ताकि गोश्त अपना पानी रिलीज़ कर दे और ऑयल छोड़ दे। तो हमने अपने प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ और अपने साबुत गरम मसाले के साथ इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखें प्याज अपने इसने गोश्त ने जो है ना अपना कलर कर दिया चेंज। ये देखें किस तरह का वाइट कलर का हो गया है, और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। ठीक है जनाब, बस इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, जिसमें मैंने शान का मसाला डाल दिया है। ये अगर आप पहले डालना चाहते हैं पहले डाल लें, वरना आप दही के साथ मिला के भी इसको डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, जो कि मैंने डाला था 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून। अब जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये मैंने 2 चीज़ें घर की ऐड की हैं, ज़्यादा ऐड नहीं की। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने अपना शान का मसाला भी ऐड किया है, और लाजमी आप घर का मसाला भी ऐड किया करें, इससे जो है ना टेस्ट दुगना हो जाता है। ठीक है जी, मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े साइज़ के टमाटर। ठीक है जी, आपको मसाला ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मसाला बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मसाला जो है ना बिरयानी के और चावल और गोश्त के हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है जी, अगर आप मसाला आप कम खाना चाहते हैं तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन ये परफेक्ट क्वांटिटी है जो मैंने आपको बताई है। टमाटर को भी अच्छे से भून लें, ताकि टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। मैंने ढक्कन लगा के टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद जब इसको देखें टमाटर हमारे हो गए सॉफ्ट, और ऑयल भी देखें ऊपर नज़र आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे। ये देखें हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब हम गलाएंगे अपने गोश्त को, जो कि आपको पता है बीफ जो है वो टाइम लेता है। अगर इसकी जगह चिकन होता ना वो हैंड टू हैंड ही आपको पता है जल्दी गल जाता है, बीफ टाइम लेता है, जैसे 30 से 40 मिनट तो लाजमी लेता है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 गिलास जी भर के पानी, ताकि हमारा जो है ना गोश्त अच्छे से गल जाए। और अब हम इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे 30 से 40 मिनट, और बीच बीच में आप चेक भी करते रहें, अगर गोश्त गल जाए तो इसको तेज़ करके ना भून लें। ठीक है जी, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 30-40 मिनट ही बोले तो आपने वही टाइम लगाना है। अगर आपका गोश्त नहीं गलता तो ज़्यादा टाइम और दे दें, और इससे पहले गल जाता है तो आप चेक कर लें, उसको भून लें। ये देखें जी परफेक्टली ये भून चुका है, और कितना मज़े का लग रहा है। आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा कि परफेक्ट हमारा जो ना बिरयानी का कौरमा बन के हो गया है रेडी। और ये जो है ना गोश्त बहुत अच्छा मैंने तरीके से लिया हुआ है। ये मैंने इसमें हड्डियाँ भी डाली हुई जो बिरयानी में होती हैं, थोड़ा सा रिवाज वाली बोटी भी है और साफ बोटियाँ भी हैं। ये मैंने मिक्स करके गोश्त लिया था। अब इसमें डाल देंगे जी अपने हम आलू बुखारे, जिसको ठीक है आलू बुखारे डाल दिए मैंने, जो कि बिरयानी की जान होते हैं। अगर आलू बुखारे ना हो तो बिरयानी में मज़ा नहीं आता। और मैंने 1 कटोरी जो है ना डाल दिया इसमें दही, जो कि 1 पाव के करीब था।
अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा दही का पानी खुशक हो जाए, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी हमारा गल चुका है। हमने सिर्फ अब जो है ना दही का पानी को खुशक करना है। जब तक वहाँ पे हमारा दही का पानी खुश्क हो रहा है, यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चावलों के लिए पानी, जिससे मैंने डाला है नमक हस्ब ज़रूरत, और डाला है तेज़पात के पत्ते, और डाला है हरा धनिया पुदीना। यहाँ पे जी हमारा परफेक्टली कौरमा हो गया तैयार। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना। इसे जो है ना इस पॉइंट पे भी आप डालेंगे ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप दम पे भी डालें और इस पॉइंट पे भी डालें। हरी मिर्चें मैंने इसलिए से डाली हैं, अगर किसी को फीका लग रहा है तो वो उसको हरी मिर्चें तोड़ के भी खा ले। लोग स्पाइसी भी खाना पसंद करते हैं इस वजह से। अब इसको इन दोनों को अच्छे से भून के ना थोड़ा चला कर, अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने सिर्फ हरी मिर्चें सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दी हैं थोड़ी सी, बस बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पानी हो गया जी। ये है बासमती चावल जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिए थे। कम से कम चावलों को 40 से 50 मिनट लाजमी दिया करें। अब इस चावलों को हम एक कनी पर उतारेंगे कि ये 80% कुक हो, 20% हम इसको दम के पे कुक करेंगे जी। चावल बॉयल हो गए। अब इसकी लगाएंगे तह। जो आपके हम बना रहे हैं तह वाली बिरयानी, तो तह ज़रूरी है, और बिरयानी मुझे पर्सनली तह वाली ही पसंद है। सबसे पहले चावल की तह लगाई, इसके बाद कौरमा, फिर उसके बाद चावल। इस तरह मैंने डबल तह लगाई हैं। और यकीन माने तहे वाली बिरयानी जब बनाएं ना, ओ हो उंगलियां चाटते जाते हैं। खुशबू ऐसी आ रही होती है कि बस आप लोगों को दिखने में भी कितना मज़े का लग रहा होगा, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा लजीज था। सीरियसली आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल सेम मेथड से, और मुझे बताइएगा कि आप ही हमने बनाया था मज़े का बना। चलें जी, अब गोश्त की तह लगा दी, दोबारा से हमने लगा दी चावलों की तह। अब हम इस पर लगाएंगे, अब ये ऑप्शन है, आप इसे ब्राउन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है ना ये केवड़े वाटर में जर्दे का रंग मिलाया है, केवड़ा। ये केवड़ा वाटर आप बिल्कुल ना भूलें, ये आपकी बिरयानी को ना 4 चांद लगा देता है, खुशबूदार बनाता है। अब मैंने टमाटर की तह लगा दी, साथ में हरा धनिया पुदीना। अगर आप इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकती हैं, मतलब इसके साथ नींबू और ब्राउन प्याज भी दम पे डाल सकते हैं। 20 मिनट पूरा मैंने दम दिया है। दम देने के बाद ये देख लें आप, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। अब इसको हम चलाएंगे। इस बार मैंने कलर थोड़ा हल्का रखा है, मैंने जर्दे का रंग ज़्यादा नहीं डाला, ताकि हमारे वाइट चावल, पीले चावल और रेड चावल अलग अलग नज़र आएँ, खिले खिले से। हर चीज़ का एक एक कलर ना हमें दिखना चाहिए। ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, वाइट अलग, येलो अलग। तो बहुत मज़ेदार सी ये बिरयानी हो गई है रेडी। और इतनी आसान तरीके से देखें बना ली, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसानी से ये बन गई है। अब इसको कर लेंगे जी हम डिश आउट, और इसका दिखाते हैं लास्ट में लुक, जो कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतने मज़े वाली बिरयानी, तह वाली बिरयानी, जैसे हम लोग ऐसी बिरयानी आप लोग को होटलों में भी नहीं मिलेगी। जितनी मज़ेदार जायकेदार ये आप घर में बनाएंगे ना, इससे अच्छी बिरयानी आपको होटल पे भी नहीं मिलेगी। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और जो न्यू है वो चलो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे बना लीजिए मज़ेदार सा रायता और इन्जॉय करिए मैंने अपनी बिरयानी को रायते से। अल्लाह हाफिज़।